नमस्कार दोस्तों। दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश चीन ने बड़ा फैसला लेते हुए अपनी टू चाइल्ड पॉलिसी को ख़त्म करने का ऐलान किया है। यानी चीन में अब कोई भी कपल 3 बच्चे पैदा कर सकेगा, जबकि पहले सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने की इजाज़त थी। आपको बता दें कि चीन ने 2016 में अपनी दशकों पुरानी वन चाइल्ड पॉलिसी को ख़त्म कर दिया था, जिसमें एक बच्चा पैदा करने की इजाज़त थी, और इसे 2 बच्चों की सीमा के साथ बदल दिया था, जो वांछित प्रभाव डालने में असफल रही। और अब टू चाइल्ड पॉलिसी को ख़त्म करने का ऐतिहासिक फैसला चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया। 1.4 अरब की आबादी वाले हमारे पड़ोसी देश को आखिर क्यों लेना पड़ा यह फैसला, आइए जानते हैं। चीन के प्रशासन ने देश की लगातार बूढ़ी होती आबादी से परेशान होकर अब नागरिकों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि देश की बूढ़ी आबादी को देखते हुए बच्चे पैदा करने की नियम में ढील दी गई है। शिन्हुआ ने बताया कि शी जिनपिंग की अध्यक्षता में पोलित ब्यूरो की बैठक में यह फैसला लिया गया है। दरअसल चीन की सरकार की तरफ से जारी की गई 7वीं राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना के अनुसार 2020 में चीन की आबादी 2019 की तुलना में 0.53% बढ़कर 1.41 अरब हो गई। 2019 में यह आबादी 1.4 अरब थी। हालांकि इसके अगले साल की शुरुआत से इसके घटने के अनुमान हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो एनबीएस के अनुसार नई जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि चीन जिस संकट का सामना कर रहा था, उसके और गहराने की उम्मीद है, क्योंकि देश में 60 वर्ष से अधिक लोगों की आबादी बढ़कर 26.4 करोड़ हो गई है, जो कुल आबादी का लगभग 17.4% है, और 2050 में यह संख्या बढ़कर 34.6% होने का अनुमान है। वहीं देश में 89.4 करोड़ लोगों की उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच की है। इस महीने जारी की गई जनगणना से पता चलता है कि 2016 में पैदा हुए 1.8 करोड़ की तुलना में पिछले साल लगभग 1.2 करोड़ बच्चे पैदा हुए, जो कि 1961 के बाद से दर्ज किए गए जन्मों की सबसे कम संख्या है। एनबीएस ने एक बयान में कहा कि जनसंख्या औसत आयु बढ़ने से दीर्घकालिक संतुलित विकास पर दबाव बढ़ेगा। देश में 89.4 करोड़ लोगों की उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच की है, जो कि 2010 की तुलना में 6.79% कम है। चीन के नेताओं ने जनसंख्या को बढ़ने से रोकने के लिए 1980 में जन्म संबंधी सीमाएं लागू की थी, लेकिन अब उन्हें इस बात की चिंता है कि देश में कामकाजी आयु वर्ग के लोगों की संख्या तेजी से कम हो रही है, और इसके कारण समृद्ध अर्थव्यवस्था बनाने वाले प्रयास बाधित हो रहे हैं। चीन में जन्म संबंधी सीमाओं में ढील दे दी गई है, लेकिन दंपत्ति महंगाई, छोटे आवास और माँओं के साथ नौकरी में होने वाले भेदभाव के कारण बच्चों को जन्म देने से कतराते हैं।